सुप्रभात दर्शक बंधु आज हेउछि जुलाई मास 26 तारिख शनिवार। आसंतु आजिर देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। ता पूर्व चैनल ले नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करि दियंतु एवं आपण केउ जिल्लारो हमर एही वीडियो को देखुछंती कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु आजिर प्रमुख खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर 28 तारिख जाए प्रबल वर्षा 2 जिला को रेड और 10 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी। आसंता 28 तारिख जाए राज्य में प्रबल वर्षा यही आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। सुदृश्य लघुचाप अवपातरे परिणत हेबा परे पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिग को गति करुछि। ता प्रभाव में प्रबल वर्षा केन्दुझर मयूरभंज को रेड अलर्ट जारी करा जायथिबा बेले बालेश्वर भद्रक जाजपुर ढेंकानाल अनुगुल देवगढ़ संबलपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा और बरगढ़ को ऑरेंज अलर्ट जारी होइछि। एही 10 जिल्लार किछि स्थान रे बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा हेबा संभावना रहिछि। सेपटे हीराकुदा को बन्याचल प्रवेशर मात्रा बढ़ुथिबारु 20 टी गेट देई जल निष्कासन हेउछि। रूल कर्व अनुसार जुलाई 31 सुधा डैम रो जलस्तर 605 फुट को ह्रास कराजिबो बोली जणा पड़िछि। नंबर 2 श्रमिकों मुहरे हस फुटाइले मोहन सरकार बढ़िला भत्ता। बुणाकार श्रमिकों भत्ता बढ़ाइले राज्य सरकार। पुरुष बुणाकार श्रमिकों भत्ता 6000 को वृद्धि होइतिबा बेले महिला बुणाकार श्रमिकों भत्ता 7000 को वृद्धि होइछि। सूचनायोग्य लोकसेवा भवन रे शुक्रवार ओडिशा टैक्स रो शुभारंभ करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एतिसह 6टी टेक्सटाइल रो पार्क रो मध्य उद्घाटन करिसेंती। बलांगीर जगतसिंहपुर केन्दुझर संबलपुर कटक एवं गंजाम जिले में टेक्सटाइल पार्क उद्घाटित होइछि। राज्य में 10,000 कोटी टंकार पुंजीनिवेश आशा रही बेले 25,000 अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबार संभावना रही। बयन क्षेत्र में 5 लाख अधिक रोजगार सृष्टि आमर लक्ष्य रही मुख्यमंत्री। ओडिशार वस्त्र पूरा देश में पहुंचाइबाकू हेबो एने 33 एमओयू स्वाक्षरित होइछि। 7,808 कोटी टंकार पुंजीनिवेश करा जाइछि। नंबर 3 पंचायती राज मंत्री बड़ सूचना फेक जॉब कार्ड धरवाको आरंभ हेबो ई-केवाईसी। नकली जॉब कार्ड हातेबारे ओडिशा द्वितीय स्थान रे रहिछि। एहारी भितरे पंचायती राज मंत्री रवि नायक गतकाली एक बड़ सूचना दैछंती। फेक कार्डधारी को धरवाको आरंभ हेबो ई-केवाईसी। तेबे जे व्यक्ति 3 मास भितरे ई-केवाईसी करिवे नाही सेमानकर जॉब कार्ड कटाजिबो बोली मंत्री कहिसंती। मंत्री रवि नायक आहुरी मध्य कहिसंती जे सरकार बाहर करिसंती फेक जॉब कार्ड। एहार अधिकारी किए थिले जे शासन करुथिले उत्तर देबे। सरकार वर्षे भितरे 2 लाख जॉब कार्ड देइछंती। लोकसभा रे टीएमसी सांसद माल रायଙ୍କ प्रश्न रे चांचल्यकर लिखित उत्तर रखिसंती केंद्र ग्राम्य उन्नयन राष्ट्र मंत्री कमलेश पासवान। नकली जॉब कार्ड हातेबारे ओडिशा द्वितीय स्थान रे रहिछि। 2024 रु 25 वर्ष रे ओडिशा रु 7500 नकली जॉब कार्ड धरा पड़िछि। प्रथम स्थान रे रहिछि बिहार। एहार पछकु रहिछि ओडिशा। 3 नंबर रे आसाम, 4 नंबर रे छत्तीसगढ़ थिबा बेले 5 नंबर रे रहिछि तमिलनाडु। नंबर 4 ईपीएफओ रे बड़ परिवर्तन। पीएफ खाता रे टंका नथिले भी नोमिनी को मिलिबो 50,000 टंका। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तांको कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना रे एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन घोषणा करिछि। एही नुआ नियम अनुसार जदि जणे कर्मचारी चाकरी समय मृत्यु हुए तेबे तांको नोमिनी को न्यूनतम 50,000 टंकार बीमा राशि मिलिबो। एपरिकी तांको पीएफ खाता रे कोनोसी टंका नथिले भी पूर्वरु एही बीमा लाभ पाइबा पई पीएफ खाता रे अति कम रे 50,000 टंका थिबा आवश्यक थिला। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी एही नुआ नियम अनुसार जदि जणे कर्मचारी शेष दरमारू पीएफ कटा हेबार 6 मास मध्यरे मृत्यु हुए तेबे तांको नोमिनी को बीमा लाभ मिलिबो। एहा सहित जदि कर्मचारी चाकरी बदलाई थाए एवं 2टी चाकरी मध्यरे सर्वाधिक 60 दिनर व्यवधान रही थाए तेबे एहाकू चाकरी रे विच्छेद बोली गणा जिवो नाही। अर्थात एही व्यवधान सत्वे चाकरी को निरंतर बोली गणा जिवो एवं बीमा लाभ मिलिबो। नंबर 5 28 रे मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी 1000 जनक ऑनलाइन पंजीकरण शेष। आसंता सोमवार जुलाई 28 रे मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी अनुष्ठित हेबो। एही परिप्रेक्षी रे 1000 जन आवेदनकारी सेमानकर नाम ऑनलाइन जोगे पंजीकरण करि सारिछंती। एही ऑनलाइन पंजीकरण गतकाली अर्थात जुलाई 25 सकाळ 10 ठारू आरंभ होई सर्वाधिक 1000 जन पंजीकरण करिबा पर्यंत खोला रहितिला।
तेबे गतकाली अपराह्न सुधा समस्त पंजीकरण सरिथिबा जणा जायछि। जनसाधारण जनशुणानी पोर्टाल अथवा जनशुणानी मोबाइल एप्लिकेशन माध्यम इच्छुक जनसाधारण मुख्यमंत्री को साक्षात करबा पई सेमानकर नाम पंजीकरण करिसेंती। मान्यवर मुख्यमंत्री एथर जुलाई 28 तारिख सोमवार सकाळ 8 घटिकारु यूनिट 2 अशोकनगर भुवनेश्वर स्थित पूर्वतन सरकारी प्राथमिक विद्यालय कैपिटल नर्सरी निकटस्थ ठारे जनसाधारण विभिन्न अभियोगर शुणानी करिबार कार्यक्रम रही। जनसाधारण पंजीकृत प्राप्ति स्वीकार पत्र एवं व्यक्तिगत परिचय पत्र तथा निजर अभियोग पत्र सह दर्शा जाइतिबा स्थान रे निर्धारित समय उपस्थित रही निजर अभियोग मुख्यमंत्री को जणाइबार व्यवस्था रही। नंबर 6 वृद्ध माता पिता जत्न पाई 30 दिनिया छुट्टी नहीं पारिबे सरकारी कर्मचारी। वृद्ध माता पिता जत्न पाई केंद्र सरकारी कर्मचारी 30 दिनिया छुट्टी नहीं पारिबे। कार्मिक राष्ट्रमंत्री जितेंद्र सिंह गुरुवार राज्यसभा सूचना देइछंती। वृद्ध माता पिता जत्न पाई कर्मचारी छुट्टी पाइबार व्यवस्था रही कि बोली एक प्रश्नर उत्तर रखी से कहिछंती। केंद्रीय सिविल सर्विसेज रूल 1972 अनुसार केंद्र सरकारी कर्मचारी 30 दिनिया अर्नड लीव पाई परिबे, जेउथिरे सेमाने वृद्ध माता पिता जत्न नेबा परी अनेक व्यक्तिगत कार्य करि परिबे। कर्मचारी को 20 दिनर अधा वेतन छुट्टी एवं 8 दिनर आकस्मिक छुट्टी सुविधा मिलुथिबा से कहिसंती। नंबर 7 कैपिटल हॉस्पिटल रे डाक्तर अभाव, खाली पड़ी 60 डाक्तर पदवी। प्रत्येक दिन 5000 रु अधिक रोगी कैपिटल हॉस्पिटल को आसुछंती। यह सह प्रत्येक दिन 400 रु अधिक रोगी एडमिट हेउछंती। जेतिकी डाक्तर अछंती ताकू नै मैनेज करा जाउछि। प्राय 60 डाक्तर पदवी खाली पड़ी। प्रत्येक मास लिखित आकार रे सरकार को ए बाबद रे सूचना दिया जायछि। सरकार पदक्षेप नेबे बोली आशा रखिछु। सेहि बळी नर्सिंग ऑफिसर प्राय 60 पदवी खाली पड़ी। आउटसोर्सिंग आधार रे जेतिकी संभव पूरा करने को चेष्टा करा जाउछि। वर्तमान 2टी विभाग को मिसाई 200 रु अधिक डाक्तर अछंती। खाली थिबा संख्या पूरा हेले चिकित्सा सेवा सहज होई पारंता। नंबर 8 मणिपुर रे आहुरी 6 मास पई बढ़िला राष्ट्रपति शासन। 13 अगस्त रु लागू। मणिपुर रे बढ़िला राष्ट्रपति शासन समय सीमा। आउ 6 मास पई राष्ट्रपति शासन लागू निष्पत्ति 13 अगस्त रु 6 मास पई लागू रहिबो। तबे केंद्र गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा रे आगत एक प्रस्ताव परे मणिपुर रे राष्ट्रपति शासन रो अवधि आउ 6 मास पई वृद्धि करा जायछि। एही राज्य रे मुख्यमंत्री इस्तीफा परे केंद्र सरकार चलित वर्ष फेब्रुआरी रे राज्य विधानसभा को भंग कर देथिले एवं मणिपुर रे राष्ट्रपति शासन लागू करा जायथिला। केंद्र सरकार संविधान रो धारा 356 अनुसार मणिपुर रे राष्ट्रपति शासन लागू करिथिले। राष्ट्रपति शासन 6 मास पई लागू होइथाय एवं संसदर अनुमोदन परे एहाको प्रति 6 मास रे वृद्धि करा जाय परिबो, किंतु एहाको केवल 3 वर्ष पई वृद्धि करा जाय परिबो। अगस्त 13 तारिख रे मणिपुर रे राष्ट्रपति शासनर 6 मास पूर्ण हेउछि। एपरि परिस्थिति रे एहाकु आगकु नेबा पई एक प्रस्ताव अणा जायथिला। 13 फेब्रुआरी रे राष्ट्रपति शासन लागू होइथिला। एही संप्रसारण 13 अगस्त 2025 रु कार्यकारी हेबो। तेबे गोटिए राज्य रे राष्ट्रपति शासन पई अनुमति जरूरी। प्रति 6 मास रे सरकार संसदर अनुमति नेबा निहाती जरूरी। नंबर 9 अष्टम वेतन कमिशन लागू परे मालामाल हेबे केंद्र सरकार लेवल 2 कर्मचारी। सरकारी चाकरी करुथिबा लोकंक पई एक आश्वस्तिकर खबर। दीर्घ दिन धरी आलोचना हेउथिबा अष्टम वेतन कमिशन रो लागू कार्य आगकु बढ़िछि। केंद्र सरकार एहार गठन संपर्क में गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नेबा आरंभ करिसेंती। वर्तमान लक्ष लक्ष केंद्र सरकारी कर्मचारी सप्तम वेतन कमिशन आधार रे दरमा पाउछंती, किंतु वर्तमान कर्मचारी माने आशावादी जे नूतन वेतन कमिशन सेमानंकु उत्तम दरमा एवं भत्तार उपहार देबो। एहा विशेष करी लेवल 2 कर्मचारी पई बड़ आश्वस्ति आनी पारे। वर्तमान द्वितीय श्रेणी कर्मचारी मूल दरमा प्रति मासरे 19,900 टंका, किंतु जदि अष्टम वेतन कमिशन रो सुपारिश कार्यकारी हुए तेबे एहा प्रति मासरे प्राय 56,914 टंका को वृद्धि होई पारे, अर्थात प्राय 3 गुण वृद्धि संभव। तथापि यह एपर्यंत एक आकलन, कारण कमिशन गठन एवं एहार सुपारिश आसीबाको बाकी अछि।
भारत सरकार कर्मचारी मुद्रास्फीति खर्च एवं जीवन धारण मान को ध्यान में रखी प्रति किछि वर्ष रे एक वेतन कमिशन आनती। शेष अर्थात सप्तम वेतन कमिशन 2016 रे लागू होइथिला एवं सेबेठारो मुद्रास्फीति एवं खर्च बहुत वृद्धि पाइछि। एपरि परिस्थिति रे कर्मचारी सेमानंकर कठिन परिश्रम अनुसार उत्तम दरमा मध्य पाई परिबे। सेतिपई एबे अष्टम वेतन कमिशन रो आवश्यकता अनुभूत हेउछि। केवल दरमा नुहे महंगा भत्ता यात्रा भत्ता एवं घर भड़ा भत्ता मध्य वृद्धि पाई परिबो। यह व्यतीत प्रोविडेंट फंड ग्रेच्युटी एवं पेंशन परिमाण रे वृद्धि मध्य संभव। नंबर 10 गतकाली पुणी कमिला सुना और रूपा दर किनिबा पूर्वरु जानतु 10 ग्राम पिछा केते कमिला। देश और राज्य रे जारी होईची सुना और रूपार नुआ दर। प्रतिदिन सुना और रूपा दर निर्धारण करा जाय थाए। केउ दिन दर कमी थाए तो केबे बढ़ी थाए आ पुणी केबे समान रही थाए। सुना किनिबाकू जाउथिले नजर पकांतु ओडिशा समेत देशर प्रमुख शहर मानकरे केते रहिची सुना दर। गतकाली भारतीय बजार में 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 92,540 टंका होइथिबा बेले 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,09,60 टंका रहिछि। ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर 10 ग्राम प्रति 92,540 टंका होइथिबा बेले 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,09,60 टंका रहिछि। भुवनेश्वर गतकाली अपेक्षा आज दर में सामान्य परिवर्तन होइछि। रूपा मूल्य किलो प्रति 1,17,900 टंका रही। ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर रूपा मूल्य किलो प्रति 1,27,900 टंका रही। नंबर 11 सरकार बड़ कार्यानुष्ठान बैन है ऑल्ट उल्लू आप समेत 25 ओटीटी प्लाटफर्म अश्लील कंटेंट रे खोली पसरा। ओटीटी प्लाटफर्म रे अश्लीलता रोकवाक सरकार बड़ पदक्षेप बैन है 25 ओटीटी प्लाटफर्म। केंद्र सरकार ऑल्ट उल्लू डेसीफ्लिक्स बिग शॉट्स भली 25 ओटीटी आप बैन करिसेंती। अश्लील एवं बोल्ड विषय वस्तु परिवेशन करुवा अभियोग रे सरकार एभली पदक्षेप नैछंती। एही वेबसाइट एवं आप भारत रे तुरंत ब्लॉक करिबा पई सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इंटरनेट सेवा प्रदानकारी आईएसपी को स्पष्ट निर्देश जारी करिसेंती। आईटी नियम अनुसार सरकार एही आप गुड़िक विरोध रे एक्शन नैछंती। आपत्तिजनक वीडियो प्रस्तुत करुवा 25 आप को बैन कर दिया जायछि। तेबे ऑल्ट उल्लू बिग शॉट्स आप डेसीफ्लिक्स बूमेक्स नवरस लाइट गुलाब आप कंगन आप पुल आप जलवा आप वाओ एंटरटेनमेंट लुक एंटरटेनमेंट हिट प्राइम फेन्नेओ शो एक्स सोल टॉकीज आदा टीवी हॉटेक्स वीआईपी हलचल आप मूड एक्स नियोनेक्स वीआईपी फगी मुजफ्लिक्स ट्रीफ्लिक्स आपको बैन करिसेंती सरकार। यह पूर्व मध्य सरकार ओटीटी प्लाटफर्म को नहीं बड़ एक्शन नहीं। से समय 18 ओटीटी प्लाटफर्म को ब्लॉक करा जायतिला। 2024 मसीहा डिसेंबर मासरे सरकार एही पदक्षेप ग्रहण करथिले। सूचना प्रजुक्ति विद्या आईन 2000 आईटी आईन 2000 एवं आईटी नियम 2021 अनुसार एही ओटीटी आप एवं वेबसाइट विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करिसेंती सरकार। एही आप एवं वेबसाइट मध्यरु अनेक सरकारक द्वारा निर्धारित विषय वस्तु प्रमाण पत्र को बाइपास करुथिले एवं आईटी आईन 2021 रो नियम उल्लंघन करुथिले। सरकार कहिसेंती जे एजेंसी गुड़िकरू मिलुथिबा सूचना आधार रे एही कार्यानुष्ठान निया जायछि। एही प्लाटफर्म गुड़िक माध्यम रे निरंतर अश्लील एवं आपत्तिजनक विषय वस्तु प्रसारण करा जाउथिला। नंबर 12 राजधानी रे डराइलाणी डेंगू मासक रे संख्या छुइलाणी 74। राजधानी रे बढ़ुची डेंगू आक्रांतक संख्या। पूर्व वर्ष तुलन में ए वर्ष आक्रांतक संख्या वृद्धि पाई। जून 1 रु 24 तारिख भितर 2474 जनक डेंगू परीक्षा करा जायथिला। सेतिरु 74 जन डेंगू आक्रांत थिबा जणा पड़िछि। प्रतिदिन कैपिटल हॉस्पिटल को 3 रु 4 डेंगू रोगी आसुछंती। गत वर्ष जुलाई रे 25 केस चिन्हट होइतिबा बेले ए वर्ष जून रे 56 जन आक्रांत चिन्हट होइछंती। डेंगू बढ़ुतिबारु सचेतन रहिबाको परामर्श दैछंती जनस्वास्थ्य अधिकारी। भुवनेश्वर आखपाख अंचल 74 जन डेंगू रोगी चिन्हट हेबा चिंताजनक। राजधानी रे प्रशांति विहार सालियासाही शहीद नगर शिखरचंडी आदि अंचल रे आक्रांत संख्या बढ़ुछि। लोकंक अभियोग बीएमसी सफाई कार्य ठीक रे करूनाही। मशा धुआ गाड़ी बुलुनी फल डेंगू काया मेलाउछि। प्रतिवर्ष डेंगू सचेतनता पाई बीएमसी पक्षरु ड्राई डे पालन करा जाए। घर को घर बुली पानी कुंड और ट्यार आदि सफा करा जाए, किंतु चलित थर आखि दृश्या पदक्षेप निया जाउ नथिबा अभियोग होइछि।
नंबर 13 रूपा मुदी बलंगा पोड़ी रहस्य सत सामना को आनिले गहना दोकानी। बलंगा मामला को 7 दिन बीतिलानी एबे भी तदंतकारी संस्था हाथ खाली। जो रूपा मुदी को नहीं रहस्य बढ़ुला ताहा जणे पुरुषंकर बोली स्पष्ट करिसेंती गहना दोकानी। पीड़ितांको सांग एहाको 2.5 मास तले किनिथिले। घटनास्थलरू एही मुदीटी मिलिथिबारु तांको भूमिका संदेह घेरको आसी जायछि। सेपटे दिल्ली एम्स जाई पीड़ितांको बयान रेकर्ड करिछि क्राइम ब्रांच टीम। बलंगा नाबालिका पोड़ी जाइथिबा स्थानरू उद्धार रूपा मुदी को नहीं बढ़ुछि रहस्य। मुदीटी किना जाइथिबा गहना दोकान रे छानबीन करिछि क्राइम ब्रांच टीम। गहना दोकानी को जेरा परे सामना को आसीछि सत। नंबर 14 ओडिशा मेट्रो को नहीं अनिश्चितता केंद्र को जाइनी प्रस्ताव। ओडिशार मेट्रो प्रकल्प को नहीं अनिश्चितता देखा जाइथिबा बेले गतकाली एक चांचल्यकर तथ्य सामना को आसीछि। ओडिशा मेट्रो पई केंद्र को जाइनी प्रस्ताव। ओडिशा मेट्रो प्रकल्प को नहीं अनिश्चितता देखा जाइथिबा बेले एही खबर भुवनेश्वररू मेट्रो एक प्रकार स्वप्न भली मने हेउछि। केंद्र को 17टी प्रस्ताव जाइथिबा नै संसद रे उत्तर रखिले विभागीय मंत्री। जो प्रस्ताव आसीछि अनेकको अनुमोदन मिलिछि। 17टी प्रस्ताव मध्यरे नाही ओडिशा मेट्रो प्रकल्प दर्शा जाइछि। गोटिए पटे मेट्रो प्रकल्प को नहीं राज्य रे घन घन बैठक बसुथिबा बेले केंद्र को प्रस्ताव जाय नथिबा अनेक प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। जदि देखिबा गत 16 तारिख रे मेट्रो प्रकल्प नहीं उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देवको अध्यक्षतार बैठक बसिथिला। एथिरे बहु मंत्री मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव जोग देथिले। तेबे एही लिखित रिपोर्ट एबे समस्तक मनरे गोटिए प्रश्न स्वप्न होई रहिजिबो कि भुवनेश्वर मेट्रो प्रकल्प। नंबर 15 खोलिला हीराकुद गेट मोट 20टी गेट निष्कासित हेउछि जल। बढ़ी चलीछि हीराकुद जल भंडारर जलस्तर। उपर मुंडरे प्रबल वर्षा कारणरू बढ़ुछि जलस्तर। गतकाली 8टी गेट देई बन्या जल निष्कासित हेउथिबा बेले आज सुधा 20टी गेट खोला जायछि। गत किछि दिन हेबो राज्यर विभिन्न स्थान रे लघुचाप जनित वर्षा लागि रहिछि। फଳରେ विभिन्न स्थान रे बन्या परिस्थिति सृष्टि होइछि। वर्षा सह एबे हीराकुदरू बन्या जल निष्कासन करा जाउथिबारु एहाकु दृष्टिरे रखी तलिया अंचल जिला मानकु सतर्क करा जायछि। सेपटे आजिठो बढ़िबो सबु नदी गुड़िकर जलस्तर। एनै सतर्क करिसंती जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री चंद्रशेखर पाढ़ी। तलिया अंचल रे अधिक पानी जमिबा नै सतर्कता जारी करा जायछि। किंतु वर्तमान समस्त नदीर जलस्तर विपद संकेत तले बोली कहिसंती सर्वोच्च जंत्री। अन्यपटे पश्चिमबंग और बांग्लादेश उपकूल अंचल रे एक अवपात सृष्टि होइछि जाहाकु नै भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र गुरुत्वपूर्ण सतर्क सूचना जारी करिछि। एही अवपात प्रभाव रे ओडिसा रे 28 जुलाई 2025 पर्यंत प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना रहिछि। नंबर 16 एणिके आउटसोर्सिंग नियुक्ति पाई अर्थ विभागर मंजूरी बाध्यतामूलक। आउटसोर्सिंग नियुक्ति नहीं समस्त विभाग को अर्थ सचिवक चिठी रे उल्लेख करा जायछि जे बिना अनुमति रे नियुक्ति देई परिबेनी। एणिके आउटसोर्सिंग नियुक्ति पाई अर्थ विभागर मंजूरी बाध्यतामूलक। जदि पूर्वरु मंजूरी थाए तेबे नवीकरण पर्यायर अनुमति दरकार। किंतु पूर्वरु मंजूरी संख्याटारु अतिरिक्त कर्मचारी पाई मंजूरी आवश्यक। आउटसोर्सिंग नियुक्ति नहीं ओडिशा सरकार समस्त विभाग को कड़ा निर्देश देइछंती। आउटसोर्सिंग भित्तिरे कर्मचारी नियुक्ति पाई अर्थ विभागर पूर्व अनुमोदन बाध्यतामूलक। एपरि करे राज्य सरकार ठिका बा कॉन्ट्रैक्चुअल नियुक्ति रोकिबा पाई आर्थिक अनुशासन निश्चित करबाकू लक्ष्य रखिछंती। अर्थ विभागर एक सरकारी चिठी रे कुहा जायछि जे समस्त विभाग को लिखित भावे जणाई दिया जायछि जे नुआ करी आउटसोर्सिंग नियुक्ति आरंभ करबा पूर्वरु औपचारिक अनुमति नेबा दरकार। पूर्वरु अनुमोदित पदवी गुड़िकर नवीकरण पाई मध्य एही अनुमोदन आवश्यक। जदि कोनोसी विभाग रे पूर्व अनुमोदन थाए तेबे चुक्ति अवधि शेष रे नवीकरण पाई नुआ अनुमति नेबाको पड़िबो। प्रारंभिक अनुमोदित संख्याटारु अधिक कर्मचारी नियुक्ति पाई अतिरिक्त अनुमोदन दरकार। नंबर 17 पूर्वतन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को विदायकालीन डिनर देवे विरोधी पठागला निमंत्रण। पूर्वतन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सोमवार तांको पदरु इस्तीफा देइछंती। स्वास्थ्यगत कारण दर्शाई धनखड़ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तांको इस्तीफा पत्र पठाई कहिथिले जे से तुरंत पद छाड़िबे। तांकर एही हठात निष्पत्ति शासक दल एवं विरोधी दल रे समस्त को आश्चर्य करिथिला।
ଏହି ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖରଙ୍କୁ ବିଦାୟକାଳୀନ ଡିନର ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପଙ୍କ ହଠାତ୍ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଛି। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସୋମବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଜଗଦୀପ ଧନଖର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତଥାପି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ବହୁତ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଜଗଦୀପ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ରାଜ୍ୟସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ବୈଠକରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ଉଠାଇଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ 74 ବର୍ଷୀୟ ଧନଖରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତାଙ୍କର ବିଦାୟୀ ଭାଷଣ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦାୟୀ ଡିନର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖରଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ରାଜ୍ୟସଭାର ମହାସଚିବ ପିସି ମୋଦିଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ନୂଆ ଭୂମିକାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାଙ୍ଗିଲା ପ୍ରୋଟୋକଲ ପରମ୍ପରା। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜଭବନରେ ଆଉ ସୀମିତ ନ ରହି ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ। କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଖିବେ, ଆଉ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବିଭାଗ କାମ ବୁଝିବେ। କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ଜାନୁଆରୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କେ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଓ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ରାଜଭବନରେ ସୀମିତ ରହିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି କିନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟପାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ଭେଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ କମ୍ଭମପତି ଯିବା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଣିକି ସରକାର ଓ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କମାଇବେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶରେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେବେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ। ନମ୍ବର 19 4 ମାସ ବିତିଲା, କେବେ ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି? ଏବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନୂଆ ତାରିଖକୁ ଆଶା। 4 ମାସ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। 20 ଜୁନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିହାର ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେ 2000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସିବ। ତାପରେ 18 ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମୋତିହାରୀ ଗସ୍ତ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ନିରାଶା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ଏବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ 2 ଅଗଷ୍ଟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ଆସିପାରେ। ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ତାରିଖରୁ ନେଇ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 26 ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କାର କିସ୍ତି ଆସିବା କଷ୍ଟକର, କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 23ରୁ 26 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ସୂଚନା ଦେଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସୁଭଦ୍ରାର 3ୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତେବେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ପ୍ରଥମ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରାୟ 1,88,000 ମହିଳା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। 3ୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ପରେ ଏନେଇ ସମୀକ୍ଷା ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 24ରେ ମିଳିଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 6ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତୀଙ୍କ ଏହି ସୂଚନା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଗତ ଏପ୍ରିଲରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ ଅନେକଙ୍କର କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏବେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ପୁଣି ଥରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି।